नटखटी कार्टून टीवी। द्वापर युग में जब पाप और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, तब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म एक दिव्य उद्देश्य से हुआ था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। उनकी बचपन की लीलाएं इतनी अद्भुत और रहस्यमय थी कि वे आज भी भक्तों को आनंदित और प्रेरित करती है। यह कथा हमें श्री कृष्ण के बाल जीवन की उन चमत्कारी घटनाओं से परिचित करेगी, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ईश्वरत्व का आभास कराया। तो अब चलिए जानते हैं कंस का अत्याचार और श्री कृष्ण का जन्म के बारे में। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी का विवाह जब वासुदेव जी से हुआ, तो एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने जैसे ही देवकी की संतान को जन्म लेते देखा, उसने निर्दयता से उन्हें मार दिया। एक के बाद एक उसने 7 संतानों की हत्या कर दी। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा तो अद्भुत चमत्कार हुआ। रात के अंधकार में जब पूरा मथुरा सो रहा था, तभी कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से स्वयं नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनका श्यामल बन शरीर, नेत्रों की कांतिमान आभा, सिर पर घुंघराली अलंके और मनमंद मुस्कान सभी का मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। ठीक उसी समय एक दिव्य संदेश मिला। हे वासुदेव, यह बालक इस संसार के कल्याण हेतु जन्मा है। इसे शीघ्र ही गोकुल ले जाओ, जहाँ नंद बाबा और यशोदा उसकी देखभाल करेंगे। तभी एक और चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को एक कटोरी में रखकर यमुना नदी पार की। फिर यमुना नदी ने भी श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए अपना जल बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वासुदेव आगे बढ़े, नदी स्वतः शांत हो गई। फिर वे गोकुल पहुंचकर श्री कृष्ण को यशोदा माँ के पास सुलाकर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। फिर जब कंस को इस बात के बारे में पता चला, तो उसने उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन वो कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कंस से बोली, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। अंततः अब तेरा अंत निश्चित है। वहाँ गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन नटखटपन और चमत्कारी लीलाओं से भरा था। यशोदा माँ उन्हें गोद में झुलाती, उनके माथे पर तिलक लगाती और उनके घुंघराले बालों को संवारती। लेकिन श्री कृष्ण के शरारती स्वभाव से गोकुल की गोपियां हमेशा परेशान रहती। परंतु कंस को जब पता चला कि श्री कृष्ण जीवित हैं, तो उसने एक भयंकर राक्षसी पुतना को भेजा। फिर वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची और बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। उसके स्तनों में विष था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने दूध पिया, उन्होंने उसकी प्राण शक्ति खींच ली। पूतना छटपटाने लगी और उसका असली विशाल राक्षसी रूप प्रकट हो गई और वो धरती पर गिरकर मर गई। गोकुल वासियों ने जब यह देखा, तो सभी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे प्रिय थी माखन चोरी। वे अपनी सखियों के साथ गोपियों के घर से माखन चुरा कर खाते। जब गोपियां माँ यशोदा से शिकायत करने जाती, तो श्री कृष्ण अपनी भोले सूरत बनाकर कह देते, मैया, मैंने माखन नहीं खाया। लेकिन जब यशोदा माँ ने उनका मुंह खोला, तो उसने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। यह देखकर वे अवाक रह गई। उसके बाद एक दिन
श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना नदी का जल विषैला हो गया है। वहाँ कालिया नाग नामक दैत्य सर्प रहता था। फिर श्री कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी और कालिया नाग की फणों पर नृत्य करके उसे पराजित किया। अंततः नागराज ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और सदा के लिए वहां से चला गया। फिर एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें वर्षा और उपज देते हैं। फिर उससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने प्रलयंकारी वर्षा कर दी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों को रक्षा दी। फिर इंद्र ने जब देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण है, तो वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। अंततः उस दिन के बाद श्री कृष्ण के अद्भुत चमत्कारों से गोकुल वासियों का समझ आ गया कि वे कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। फिर जब कंस को यह पता चला तो उसने अक्रूर जी को भेजकर श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लिया। अंततः श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ते समय गोपियां, ग्वालवाल और माँ यशोदा रोने लगी। गोपियां श्री कृष्ण से विनती करने लगी कि वे उन्हें छोड़कर ना जाएं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि मैं सदा तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। अंततः श्री कृष्ण के बचपन की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और दोस्तों, अत्याचारी का अंत निश्चित है। भक्ति और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।